खुद को हराकर खुद को जिताने वाले को मेरा दिल से सैल्यूट है। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फैमिली नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। मैं हूं आपकी फ्रेंड और आपको आज मैं ये बताना चाहती हूं कि क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग अपने आप को सताकर दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या हमें सुधरने की ज़रूरत है और अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको किस लिमिट तक करना सही है और उसके बाद हम कौन सा स्टैंड ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आंचल ऊपर योगा कर रही है और इस समय जो है मेरा योगा सेशन थोड़ा सा बंद चल रहा है। रीज़न आपको पता ही है कि एज़ यूजुअल जब पेन ज़्यादा होता है तो डॉक्टर्स भी आपको मना करते हैं कि उस समय आप एक्सरसाइज वगैरह ना करिए, जब थोड़ा सा आराम मिल जाए तो फिर करिए। तो मेरा भी ऐसा ही होता है, जब बहुत ज़्यादा मुझे विगरस पेन होता है और इस समय का पेन तो ऐसा है कि मैं रातों को सो भी नहीं पा रही हूँ, तो इसी वजह से मेरा एक्सरसाइज बंद है। और इस दिन देखिए योगा जो है आंचल कर रही है और इस तरह से फिर हमारी जो स्टडी वगैरह है वो स्टार्ट होगी। आपसे कहना चाहूँगी नवरात्रि का पावन जो पर्व है वो स्टार्ट हो रहा है और इस समय आपको ये महसूस करना है, इससे ज़्यादा बेहतरीन समय नहीं हो सकता आपको ये याद दिलाने का कि आप भी एक दुर्गा हैं, आप भी एक शक्ति हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपनी उन शक्तियों को पहचानिए, जो कमियां आपके अंदर हैं उनको पहचान कर उनको दूर करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने ऊपर काम करिए। हम दूसरों को संवारते हैं, आपने देखा होगा, सुना ही होगा कि हीरे को जितना तरासा जाता है वो उतना ही चमकता है। तो बस उसी तरह से कहूँगी, ये कहावतें नहीं है, ये सच है। हम अपने साथ टाइम ही नहीं बिताना चाहते। ये देखिए, जब भी हम खाली होते हैं हम क्या करते हैं, हम रील्स देखने लगेंगे, लोगों से बात करने लगेंगे। जनरली हम खाली रहना ही नहीं चाहते। खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले बैठे हो लेकिन मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कपड़े फोल्ड कर रहे हो, इसे नहीं बोलते। आप अपने साथ कितना समय बिताना चाहते हैं। हम, आपको पता है, हमें घबराहट होती है। मैं सच बताऊं, मुझे भी होती है। जब मैं अकेले रहती हूँ ना, अपने आप का सामना करने में घबराहट होती है, अपने आप से बात करने में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टार्ट कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा बल मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका मतलब एक जो भी आपको लाइफ में करना है ना, उसके प्रति आपको इतना डिटर्मिनेशन आता है, आपको इतना डेडिकेशन आता है कि आपको एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ, मुझे कहाँ जाना है, किस हद तक क्या करना है, क्लियर होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप के साथ समय बिताइए। जब भी बैठिए, अकेले में बैठिए, अपने बारे में सोचिए। कुछ नहीं करना है तो महान महान लोगों की जीवनी पढ़िए। नहीं पढ़ सकती, इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम यूट्यूब पे डालिए उनकी जीवनी। 3 से 4-5 मिनट में उनका पूरा जीवन आपको दिखा देगा। तो जब आप उन लोगों के साथ समय बिताओगे ना, या तो अपने साथ या तो महान लोगों के साथ समय बिताइए, जो आपको एक आईना दिखाएंगे, जो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ तक क्या करना है, क्या सही और क्या गलत है। ये देखिए, हमारा काम जो है वो किचन का कंप्लीट हो रहा है, किचन का काम जो है वो निपट रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस टॉपिक के बारे में मैंने बात की थी कि क्या अपने आप को सता कर आप दूसरों को खुश कर रहे हैं और क्या ये सही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं इसको एकदम गलत भी नहीं कह सकती और एकदम सही भी नहीं कह सकती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए ये कर रहे हो। आप जिसके लिए कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सता रहे हो, थोड़ा परेशान कर रहे हो उन्हें खुश करने के लिए, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ अल्टीमेटली आपकी सफल है, लोग जो सामने वाला जिसके लिए आप कर रहे हो वो उन चीज़ों को समझ रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और ना ही सिर्फ चापलूसी में अप्रिशिएट करके बदले में वो भी आपकी केयर कर रहा है, आपका हित चाह रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए। ये देखिए, हम पीहू को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब पीहू स्कूल जाएगी, फिर हम अपना स्टडी स्लॉट के लिए बैठेंगे। और आज मैं बताऊं कि देखिएगा, कभी कभी हम अलग अलग बैठ जाते हैं। जब पीहू घर रहती है तो हम लोग अलग अलग बैठते हैं, क्योंकि नीचे पीहू को लेकर हम रहते हैं, ऊपर आंचल चली जाती है पढ़ने के लिए। तो ऐसे में दिन हो सकता है आपको जो हमारा व्लॉग है वो साथ में ना मिले। तो अब यही मैं आपसे कह रही थी, ये तो ठीक है, आप अगर परेशान हो रहे हो ऐसे लोगों के लिए तो चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के लिए परेशान हो रहे हो जिनके लिए आप इतना परेशान हो, आप करे भी चाह रहे हो, जितना आपसे हो सकता है आप अपनी औकात से बाहर कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट में आपको क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है। लोग, या तो फिर लोग आपको मतलब कि आपको अप्रिशिएट कर भी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके मुंह पे कर रहे हैं और आपके पीछे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं। तो आपको इंसान को समझने की परख होनी चाहिए। और एक बार देखिए, जब जल जाइए, जिस इंसान से धोखा खा जाइए, उस इंसान पर दोबारा भरोसा कभी मत कीजिए। और कहा जाता है ना कि आप करिए, दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे संस्कारों में हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लेकिन डियर, उतना ही, उस हद तक ही जहाँ तक हमारा जीवन प्रभावित ना हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपने
स्टडी टाइम में से पूरा टाइम उनको देने लगे कि ठीक है आप खुश रहो, हम आपकी सेवा करेंगे, दिन भर आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, या काम नहीं भी है तो आप चाहते हो कि हम आपके साथ बैठकर बातें करें, आप बोर हो रहे हो तो हम बातें करेंगे, तो ये सब नहीं करना है, इतना भी नहीं खुश करना है। उतना ही खुश करना है कि हाँ जितना आपका धर्म बनता है, जितना जितना आपका फ़र्ज़ बनता है, आप उनके लिए खाना बना करके दे दीजिए, उनको ज़रूरत है तो हाथ पैर दबा दीजिए, उनकी केयर कर दीजिए। देखिए ये सब करना बुरा नहीं है, क्योंकि कई आजकल जो है जैसे लड़कियाँ पढ़ती जा रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनको सजगता आ रही है, लेकिन वहीं पर मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% लड़कियाँ इन चीज़ों की वैल्यू भी समझ रही हैं। कई बार क्या होता है, उनके अंदर जो घमंड है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो इन चीज़ों को भूल जाती हैं और मतलब एकदम अलग ही लेवल पर चली जाती हैं। तो वैसा भी आपको नहीं बनना है। आप पढ़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। तो जो जितना खाली होता है ना वो उतना बचता है। जितने आपके अंदर उतने गुण होंगे, जितने गुण होंगे उतने आप शांत रहोगे, उतना आप लोगों के लिए करोगे और आराम से रहोगे। तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि घमंड मत लाइए, जो आपसे बन पड़ता है, जितनी सामर्थ्य है उतना कीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई भी ध्यान रखनी है। अगर आप सारी लाइफ अपनी सैक्रिफाइस कर दोगे ऐसे लोगों के लिए जो जिनको आप खुश करना तो चाहते हो लेकिन वो खुश नहीं हो रहे ना, तो आप अपना पूरा जीवन भी बिता दोगे, आप इस दुनिया से भी चले जाओगे, तभी भी वो खुश नहीं होंगे आपसे, आपकी कमियां ही निकालते रह जाएंगे। इसीलिए कहूँगी कि ज़्यादा खुश करने के पीछे मत कर पड़िए। जितना आपका धर्म है, जो आपको सिखाया बताया गया है बड़ों के द्वारा, जितने आपके संस्कार हैं, उस अनुसार अपना काम करिए। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर डिवोट कीजिए, क्योंकि जब आप एक बार बन जाएंगी ना, तो वही लोग जो आपके आस पास हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, उनका बात करने का, उनका बोलने का, आपके साथ व्यवहार करने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। वो खुद ब खुद आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वही लोग आपके बारे में बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे टिप्स पूछेंगे कि आपने कैसे मैनेज किया, कैसे किया। तो इसके लिए पहले आपको तपना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और बात कहना चाहती हूँ, हालांकि ये है तो बहुत डिफ़िकल्ट करने के लिए, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मॉम हैं, वो 9 दिन 9 घंटे क्या पढ़ सकती हैं, हमें नहीं पता हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने सोचा है कि हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्योंकि देखिए 9 दिन का जब व्रत होता है, स्पेशली जिनका व्रत नहीं है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनका व्रत है समझिए उनका काम पूरा डबल हो जाता है। उनको 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है, फलाहारी वाला और नॉर्मल खाना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में बेबी भी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारी औकात कितनी है। हमको बस अपने आप को जज करना है कि हम अपने शरीर से, अपने दिमाग से कितनी मेहनत ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको प्रॉमिस तो नहीं कर रहे कि हम 9 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना 100% देंगे, इस बात का वादा ज़रूर आपको कर रहे हैं। और आपसे भी यही कहेंगे कि अपनी पढ़ाई के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में टाइम आप निकाल लीजिए इन 9 दिनों के लिए। मैं बस यही टिप दूंगी। रीज़न ये है कि आप जब सुबह से काम में लगेंगी और शाम तक थक जाएंगी, तो शाम के बाद आप टाइम नहीं निकाल पाएंगी, फिर आपको लगेगा अब तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं सो जाऊं। इसीलिए सुबह उठकर फ्रेश होकर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद दिन में आप बल्कि जल्दी सो जाइए, दिन में सो जाइए, लेकिन क्या है, अपनी पढ़ाई को मैनेज कर लीजिए। तो सुबह कम से कम 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप निकाल सके अपने टाइम को अकॉर्डिंग, उसको निकालिए ज़रूर। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसा लगा आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो मैंने आपको कहा है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आप किस हद तक लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। इस पर एक बार गौर ज़रूर कीजिए और अपनी एक लिमिट्स बनाइए, अपनी एक लाइन बनाइए कि कहाँ तक मुझे जाना है, जो मुझे मेरे गोल से डिस्ट्रैक्ट ना करे। करना सबके लिए है, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ। आपको मैंने पहले भी कहा है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने संस्कारों के अनुसार आपका जो धर्म बनता है वो करना है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। सामने वाले से बात करिए, अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपकी बातों को समझ ले, क्योंकि हर कोई हर समय गलत नहीं होता, उसे समझने की और समझाने की ज़रूरत होती है। और कई बार हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं, उनके साथ आप कितना ही पॉजिटिव बन जाओ, उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, मेरा ड्रीम है, मेरा पैशन है, मुझे पढ़ने के लिए समय दे दीजिए, शायद वो नहीं समझेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज़ कहूँगी कि हर समय घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए बस आपको भी लिमिटेड बातें करनी है, लिमिटेड काम करना है और अपने गोल पे ध्यान रखना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बोलना है, मैं ये नहीं कर सकती, ना कहना सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगी। अदरवाइज आप लोगों को खुश करती रह जाएंगी और इस टास्क में भी कभी आप सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
इवन जो महान महान पर्सनालिटीज़ हुई हैं, उनकी आप जीवनी उठाकर पढ़ लीजिए या उनको देख लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनसे भी हर कोई कभी भी सैटिस्फाई नहीं रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल भी। अभी भी लोग उनकी आलोचना करते हैं। आप कितने भी बड़े पद पर हों, कितना भी आपने कर लिया हो, आपके आलोचक ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन उसी तरह से जो है आप भी जो है, बस यही कहूँगी कि ध्यान रखिए, अपना गोल ज़रूर टारगेट में रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।